तो अभी हम इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, इवेंट्स वो होती हैं जब भी आप ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज करते हो, दैट इज नोन एज एन इवेंट। ठीक है, सो इवेंट्स किसी भी यूजर एक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, और उनको एक टारगेट भी होगा, मतलब टारगेट कोई HTML एलिमेंट होगा जिस पे ही वो इवेंट अकर हो रहा है। जैसे आप एक इवेंट का टारगेट होगा अगर आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो। ठीक है, सो दैट इज द टारगेट ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, इवेंट हैंडलर क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से बाउंड हो जाते हैं, मतलब जिस पे आप क्लिक कर रहे हो वो इवेंट हैंडलर्स उस इवेंट को परफॉर्म करवाएगा जब भी आप इवेंट परफॉर्म करोगे। ठीक है, सो हैंडलर्स दे कैन बी बाउंड टू एलिमेंट एस यूजिंग two things that I'm going to write. Okay, first is using HTML event handlers. HTML event handlers, event handler attributes. ठीक है, so first one is using HTML event handler attributes. जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया, आपने कोई फॉर्म लिया है, HTML का फॉर्म लिया है, ओके, एंड ऑन सबमिट, सबमिट इज एन इवेंट। ठीक है, सो ऑन सबमिट इज दैट इवेंट हैंडलर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो इवेंट है हमारा फॉर्म सबमिट का जो इवेंट है उसको हैंडल कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑन सबमिट। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर रही हूँ, एक कोई मैंने माई फंक्शन करके फंक्शन बनाया होगा जावा स्क्रिप्ट का, उसको कॉल कर रही हूँ। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का जो माई फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रही हूँ इधर ऑन सबमिट पे। सो माई फंक्शन इज द फंक्शन और ऑन सबमिट क्या है हमारा इवेंट हैंडलर। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, HTML इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप कैसे वो इवेंट को हैंडल करेगा हमारा कोड। ठीक है, एंड सेकेंड इज यूजिंग स्क्रिप्ट्स। सो यूजिंग स्क्रिप्ट हम कैसे करेंगे, ये हमारा सपोज HTML का डॉक्यूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। सपोज जो हमने फॉर्म बनाया था उसका नाम है माई फॉर्म। ठीक है, ये जो फॉर्म बनाया था उसका नेम क्या है, माई फॉर्म। ठीक है, तो मैंने माई फॉर्म इधर ले लिया है एंड ऑन सबमिट, इसका इवेंट क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑन सबमिट। ठीक है, सो फिर हम क्या कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, माई फंक्शन। ठीक है, सो इस दो तरीके से हम उन इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट is known as using HTML event handler attributes। ठीक है, HTML के जो event handling attributes हैं, जैसे on submit पे we can directly call the function, या तो script से आप कैसे कर सकते हो, मतलब script को हम क्या करते हैं, script के थ्रू हैंडलर को सेट करते हैं। ठीक है, जो हैंडलर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो डॉक्यूमेंट है हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट है, गेट एलिमेंट बाय ID, हम हमारा जो फॉर्म है उसको गेट एलिमेंट बाय ID से एक्सेस कर रहे हैं, इसका नेम है माई फॉर्म, दैट इज नॉट रिटन बाय मी, यू कैन राइट नेम माई फॉर्म। ठीक है, तो आपको इधर ही क्लियर हो जाएगा कि ये हमने बनाया है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो फिर ऑन सबमिट माई फंक्शन। सो माई फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। ठीक है, इसके ऑन सबमिट जो फंक्शन है, इसके ऑन सबमिट मतलब सबमिट इवेंट पे हमें ये इवेंट हैंडलर को कॉल करना है। सो इज इक्वल्स टू माई फंक्शन। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी बुला सकते हो। सो ये हम इन हैंडलर्स को दो तरीके से हमारे HTML एलिमेंट से बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग HTML इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स और बाय यूजिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, सो अभी डिफरेंट टाइप की इवेंट्स कौन कौन सी होंगी, जैसे मैंने आपको एक तो बताया ऑन सबमिट हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन चेंज, ऑन सबमिट देखा हमने। इधर मैं लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट events। So on change, ऑन चेंज मतलब अगर कोई स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका इनपुट बॉक्स है
या आपका टेक्स्ट एरिया है, जैसे हम HTML के थ्रू हमारा इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर उन पे कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट यूजर ने जो एक्सेस किया था और उसमें हमने उधर जाके कोई चेंज किया है, वैल्यू को मॉडिफाई किया है, ठीक है, तो ये वाला इवेंट परफॉर्म हो सकता है ऑन चेंज। मतलब ये वाला इवेंट हैंडलर इसके थ्रू करेगा। मतलब आपने कोई स्टेट पे चेंज किया है, आपके टेक्स्ट बॉक्स पे कोई वैल्यू डाली है, और जब आप दूसरे किसी टैब पे गए हो तो लास्ट में आपने क्या किया है, ये वैल्यू मॉडिफाई की है, तो हम ऑन चेंज के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक वी ऑल आर वेरी फेमिलियर अबाउट। सो ऑन क्लिक क्या है, ये इंडिकेट करता है कि आपका कोई एलिमेंट को आपने क्लिक किया, जैसे ये बटन है, वो बटन को आपने क्लिक किया, ठीक है, उस पर माउस के थ्रू क्लिक किया, ये ऑन क्लिक इवेंट हो गया। ऑन डबल क्लिक, अगर आप किसी बटन पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो ऑन डबल क्लिक है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं, और इवेंट हैंडलर्स उनको आप कैसे एसोसिएट करोगे, बाय यूजिंग दिस ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन अबाउट, ठीक है। मतलब आप किसी चीज को कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। ऑन अबाउट मीन्स आपने सपोज किसी इमेज को अबाउट किया, ठीक है, अब मतलब इमेज लोड हो रही थी, उसको अबाउट किया बाय यूजिंग द स्टॉप बटन और एनी सिमिलर मैकेनिज्म, तो वो ऑन अबाउट इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ऑन ब्लर है, ऑन ब्लर मीन्स मतलब आपका इवेंट, मतलब जो एलिमेंट है उसका फोकस उधर से लूज हुआ है, कहीं और जाके सेट हुआ, तो मतलब जो पर्टिकुलर इधर सपोज ये इनपुट बॉक्स है और इधर हमारा भी फोकस था, कर्सर इधर था, जब ये इसने कर्सर कहीं और भेजा, ठीक है, दूसरे बॉक्स पे भेजा, तो ये सपोज दूसरे बॉक्स पे भेजा, ये ब्लर हो गया, ठीक है। मतलब यूजर ने कोई दूसरा एलिमेंट एक्टिवेट कर दिया, ये वाला अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन ब्लर इवेंट हो जाएगा ये, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। आप और भी इवेंट्स देख सकते हो, देयर आर सो मेनी इवेंट्स। सो इस टाइप के जो इवेंट्स हैं ये नॉर्मली हम यूज करते हैं, और इनको इन सारी इवेंट हैंडलर से हम हैंडल कर सकते हैं।